मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, आज एक ऐसी रियासत बन चुका है जहां मुसलमान होना एक जुर्म बन चुका है। हिंदुस्तान के मारूफ सहाफ़ी सदारत वरदाजन ने एक जुमले में वो सच बयान कर दिया है जो बरसों से मुसलमान भारत में सहता आ रहा है। वो कहते हैं कि आज बम्बई, दिल्ली और भारत के मुख्तलिफ शहरों में अगर आप मुसलमान हैं तो अपनी मर्ज़ी से कोई जायदाद किराए पर लेना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ये बयान महज एक ज़ाती मुशाहिदा नहीं है बल्कि एक इज्तिमाई हकीकत है, एक जिंदा सबूत है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तेज़ी से हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर माशी, समाजी और जगराफियाई सतह पर बेदखल करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। ये कोई आम इम्तियाजी सलूक नहीं है, ये एक नस्ली सफाई का यानी डेमोग्राफिक क्लेंजिंग का वो मकरू एजेंडा है जिसे अब कानूनी, अदालती, मीडिया और पुलिस के ज़रिए नाफिज किया जा रहा है। ये वही भारत है जिसने आरएसएस के नज़रिए को रियासती पॉलिसी में बदल दिया है, जहां अक़लियत होना, ख़ास तौर पर मुसलमान होना, एक ऐसा दाग बना दिया गया है जो तालीम, मुलाजमत, इलाज और अब रिहाइश के हक़ से भी महरूम कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत सिर्फ एक सियासी क़ुव्वत नहीं बल्कि एक नज़रियाती हथियार है जिसका मकसद भारत की सेकुलर शनाख्त को मिटाकर एक खालिस हिंदू रियासत कायम करना है। और इस मंसूबे की पहली और सबसे बड़ी रुकावट बहुत बड़ी तादाद में वहाँ की मुसलमान अक़लियत है। यही वजह है कि कभी एनआरसी के ज़रिए शहरियत छीनी जा रही है, कभी सीएए जैसे क़वानीन के ज़रिए मुसलमानों को गैर कानूनी बनाकर पेश किया जाता है और अब शहरों में उनकी रिहाइश पर खामोश पाबंदियाँ लगाकर उन्हें माशरती तौर पर तनहा किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, जब दिल्ली जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में मुसलमान होने की बुनियाद पर आपको घर न मिले तो वो जमहूरियत किस मुँह से कहती है कि सबके लिए मुसावी हो? ना तो वो सेकुलर रियासत रहती है, ना वो एक जमहूरी रियासत का रोल प्ले कर रही है। हकीकत तो ये है कि मोदी राज में मुसलमान शहरी दूसरे दर्जे का भी नहीं बल्कि बेहैसियत बना दिया गया। ये तमाम इक़दामात उस सोच का हिस्सा हैं जिसे आरएसएस ने अशरों पहले तैयार किया था। भारत को हिंदुत्व के तहत एक मजहबी रियासत में बदलना, ये नज़रिया आज सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं है, ये अब ज़मीनी हकीकत बनता जा रहा है। मुसलमानों को शहरों से निकालकर मखसूस गलियों, बस्तियों और देही इलाकों तक महदूद करना इसी मंसूबे का हिस्सा है ताकि उन्हें तालीम, सेहत, रोज़गार और तरक्की के मौक़े से दूर रखा जा सके। और ये सब कुछ एक कानूनी पर्दे में किया जा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया खामोश है, वही दुनिया जो किसी भी जमहूरी रियासत में इंसानी हकूक़ की पामाली पर चीख उठती है। आज भारत में मुसलमानों की ज़िंदगियाँ, उनके शनाख्त और उनके वजूद को मिटाए जाने पर यह दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। ये दोहरा मयार क्यों है? सिर्फ इसलिए कि भारत एक बड़ी मार्केट है जहाँ पे दुनिया अपना माल बेचती है, या इसलिए कि मोदी अमेरिका और मगरब की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो रहा है? पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के अंदर मौजूद 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की आवाज़ भी बनना होगा। ये हमारे दीनी, तारीख़ी और अखलाक़ी फ़रीज़े का अहम तकाज़ा है। भारत के इन मकरू अज़ाइम को आलमी सतह पर बेनकाब करना होगा कि किस तरह एक फ़ाशिस्ट हुकूमत रियासती मिशनरी को इस्तेमाल करके मुसलमानों को दीवार से लगा रही है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो आलमी मीडिया, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स पर यह सवाल उठाए कि क्या भारत में मुसलमान ज़िंदा दफन किए जा रहे हैं? क्या उन्हें उनके अपने शहरों में जीने का हक़ भी नहीं है? और अगर दुनिया आज खामोश रही तो कल को यही आग दूसरी अक़लियतों, दूसरे ख़ित्तों और शायद दूसरे ममालिक तक भी फैल सकती है। आज वक्त यह है कि पाकिस्तान अपने सफारती, मीडिया और कौमी बयानिया को इस मसले पर मुतहद करे। भारत का ये नापाक मंसूबा न सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन के लिए भी ज़हर कातिल है, क्योंकि जब एक कौम को दीवार से लगाया जाता है तो रद्द अमल यकीनी होता है और फिर ख़ित्ते में शिद्दत पसंदी, नफ़रत, तसादम का रास्ता खुलता है। हमें मालूम है कि मोदी सरकार की ये फस्तायत, ये फ़ाशिज़म वक्ती है, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम यकीनन ज़वाल होता है। लेकिन तब तक हमें हर माज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, हर फोरम पर हकीकत दिखानी होगी और भारत की मुनाफ़िक़त को बेनकाब करना होगा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ भारत का मसला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है। और पाकिस्तान हमेशा उम्मत मुस्लिमा की एक जानदार आवाज़ रहा है और एक जानदार आवाज़ हमेशा से रहेगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान अगर इस पर खामोश रहता है तो ख़ित्ते में ये
جو بدامنی ہے، جو جنگی جنون ہے اور جو بھارتیہ جو ہندتوا کی پالیسی ہے مودی سرکار کی، وہ مزید پنپے گی اور مزید کشت و خون ہوگا اور مزید انسانوں کی زندگیاں تکلیف میں ہوں گی۔ آج مہذب دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو، عالمی میڈیا کو اور عالمی فورم کے اوپر جتنی بھی آوازیں انسانی حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے یہ یقیناً ایک ایسا موقع ہے کہ جس کے اوپر ان کے بنیادی جو ان کا کردار ہے، اس کردار کا یہ امتحان ہے کہ یقیناً معاشی جو ضروریات ہیں، معاشی جو انٹرسٹ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ سسٹین کرتے ہیں، لیکن انسانی حقوق اور انسانوں کی زندگیاں سب سے اہم ہیں اور سب سے اہم ہونی چاہیے۔ آج دنیا کا یہ امتحان ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر، جس کے آباء و اجداد نے اس کو ایک سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہاں پر اتنی انتہا پسندانہ سوچ والی حکومت برسر اقتدار ہے جو نہ صرف مسلمانوں کو، دیگر اقلیتوں کو دیوار سے لگا رہی ہے، بلکہ ایک ایسی فضا قائم کر رہی ہے جس فضا میں سیکولرزم تو دور کی بات، وہاں پر بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ ہم مہذب دنیا کو، یہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ بھارت میں پائی جانے والی اس جو ہے وہ سفاکیت کا نہ صرف آواز اٹھائیں، اس سفاکیت کا ادراک کریں، بلکہ اس پر آواز اٹھائیں اور جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت کو یہ باور کرائیں کہ انسانوں کے درمیان تفریق نہ صرف ہندوستان کے لیے مناسب ہے، بلکہ خطے کے امن کے لیے بھی بہت دگرگوں ہوگی۔ ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔